हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे उस लेक्चर के आगे का पार्ट। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल। म्यूकोसा हम लोग जानते हैं, जो इंटेस्टाइन है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, उसको 4 लेयर में बांटे थे। सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोसा, उसमें इतनी तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसमें है म्यूकस नेक सेल, जो कि सिक्रेट करती है म्यूकस, और पेप्टिक आर चीफ सेल, जो कि सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन मतलब कि जो एक प्रोएंजाइम होता है, बाद में पेप्सिन में चेंज हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और अगर ये पहले से एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो जिस सेल में बन रहा है उसमें जो प्रोटीन उपलब्ध है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन्स होती हैं, तो उनको ही ये डिजॉल्व करना शुरू कर देगा। इसलिए ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है पेप्सिनोजन में, बाद में ये पेप्सिन में चेंज होता है एक्टिव फॉर्म में। अगला है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, जो कि सिक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हेल्प करता है फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एसिडिक मीडियम बना के उनकी डेथ कर देता है, और एसिडिक मीडियम उपलब्ध होने से प्रोटीन का डाइजेशन हो पाता है, और जो पेप्सिनोजन है वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो पाता है। और इसी के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। द स्टमच स्टोर द फूड 4 to 5 आवर। स्टमक जो है वो 4 से 5 घंटे फूड को स्टोर करता है। द फूड मिक्स थ्रो आउट विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड द चाइम। चर्निंग मूवमेंट का मतलब है ये जो थैलेलाई का स्ट्रक्चर है, उसमें जब फूड आता है तो फूड को उसी में पीसता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती रहती है, उसी में पिसता रहता है। उस समय जो पाइलोरिक इंस्फिंक्टर है क्लोज रहता है, बंद रहता है, ताकि फूड जो है आगे ना जाने पाए और इसी में पिसता रहे, और उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छे से मिक्स हो जाए, और वहाँ पर पेप्सिन अपना काम शुरू कर देता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम उसको मिल जाता है, जो भी प्रोटीन रहती है उसको डाइजेशन शुरू कर देता है। और ये चर्निंग मूवमेंट में हेल्प करता है जो रैग आप देखे थे, रैग अंदर में जो उभार होते हैं थोड़ा सा, ताकि फूड स्लिप ना कर पाए, जिसको रैग बोलते हैं। पिछले किसी वीडियो में है, उसमें आप देख लीजिएगा, तो वो हेल्प करता है। और इसमें जब फूड पिस चुका होता है तो ये पेस्ट में चेंज हो जाता है, और इस पेस्ट में क्या क्या है, सलाइवरी एमाइलेज है, मतलब सलाइवा है, फूड है, पेप्सिन है और एसिड है, तो ये पेस्ट के रूप में चेंज हो जाता है, जिसको चाइम बोलते हैं। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। इसी की बात हम कर रहे थे अभी, कि जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में चेंज हो जाता है जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आता है, लेकिन आपको एक जानकारी और दे दें, ये कोई भी एसिड जो H+ आयन देता है उसकी प्रेजेंस में ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, बट हमारे स्टमक में सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, और पेप्सिन जो है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। इट मीन्स कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करती है, एंड पेप्टोजेज एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट करती है। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, और ये जो पेप्टोजेज और पेप्टोन्स हैं ये जो है कुछ अमीनो एसिड के पेप्टाइड होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं अमीनो एसिड, इसलिए इनको पेप्टाइड्स भी कहते हैं। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द lubricating and protect of the muscular epithelium from
एक्रीशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सा, 1 से 2 के लगभग इसका पीएच होता है, तो ऐसी स्थिति में पेट को जला सकता है, लेकिन इसको बचाता है म्यूकस, और बाइकार्बोनेट भी हेल्प करता है इसमें। आगे है HCl प्रोवाइडेड द एसिडिक पीएच। HCl प्रोवाइडेड द एसिडिक पीएच 1.8 दिया है एवरेज में। ऑप्टिमम फॉर पेप्सिन्स, ये जो है पेप्सिन इसी पीएच पे काम करता है, मतलब कि 1 से 1.8 पीएच पर, 1 से 2 के बीच में जो पीएच होता है, इसी इतना कम रहेगा पीएच, तभी ये पेप्सिन वर्क करेगा। रेनिन इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। इन्फेंट मतलब जो छोटे बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। बच्चे जो यंगोन्स होते हैं, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, शिशु, उनके गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, और ये बेसिकली जो मिल्क की प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करता है, क्योंकि उसकी प्रोटीन जो है सॉल्युबल होती है, तो उसको इनसॉल्युबल बनाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सीक्रेट बाय गैस्ट्रिक जूस। कुछ अमाउंट्स में गैस्ट्रिक जूस से लाइपेज भी सीक्रेट होते हैं, जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेट बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत तरह की कई जो है यहाँ तरंग उठती हैं जो फूड को आगे बढ़ा पाती हैं, और इन्हीं द मूवमेंट से हेल्प इन द थ्रो मिक्स अप ऑफ फूड विथ वेरियस सिक्रेशन इन द इंटेस्टाइन एंड दे बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। और ये जो मूवमेंट है, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स है, ये जो है जो फूड है और जो डाइजेस्टिव जूस है, उनको ये मिक्स कर पाते हैं, और मिक्स करने में इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से ही कर पाते हैं। द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस जो कि आता है गाल ब्लैडर से, पैनक्रियाटिक जूस गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है, पैनक्रियाटिक जूस जो कि आता है पैनक्रियाज से, एंड द इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंटेस्टाइनल की अंदर की लेयर से सीक्रेट होता है, आर द सिक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे सिक्रेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, और बाइल और पैनक्रियाज का जो डाइजेस्टिव जूस है वो रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले डिओडेनम वाले पार्ट्स में। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ये एक डक्ट के थ्रू, जो कि कॉमन डक्ट है, लीवर और पैनक्रियाज के से आने वाली दोनों डक्ट्स को मिलाती है और डिओडेनम पे जोड़ती है, वहाँ ये डिओडेनम पर गिरता रहता है, पोर्ड होता है। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन। ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है, अभी एक्टिव नहीं है। चाइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस, इतने सारे एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम इंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन जो है ये इंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में एक्टिवेट होता है, सिक्रीट बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और ये जो इंटेरोकाइनेज एंजाइम है ये इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से सिक्रेट होता है, और जो ट्रिप्सिनोजन है वो आता है पैनक्रियाज से। तो पैनक्रियाज से जब चलता है और जब इंटेस्टाइन में आके पहुंचता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर की लेयर से सिक्रेट हुआ है इंटेरोकाइनेज, और उसकी उपस्थिति में वो एक्टिव हो जाता है। सिक्रेट बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन चेंज होता है ट्रिप्सिन में, विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम्स। और ये जो ट्रिप्सिन में बदला है,
अब ये और सारे ट्रिप्सिनोजेन को भी ट्रिप्सिन में बदलेगा, विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस। द बाइल रिलीज इनटू द डिओडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट्स। जो बाइल जूस आ रहा है गाल ब्लैडर से, उसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं जिसमें बिलरुबिन एंड बिलीवर्डिन होते हैं। बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट साल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड, बट नो एंजाइम्स, लेकिन इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल फैट्स के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन बेसिकली जो सॉप जो है ऑयल को कैसे साफ़ करता है किसी कपड़े से, किसी क्लॉथ से, तो उसी प्रकार से इमल्सिफिकेशन भी होता है। आप 9th के साइंस में ज़रूर पढ़े रहे होंगे, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, जहाँ पर साबुनीकरण आप पढ़ते थे, तो वहाँ पर एक ड्रॉप्स दिखाई जाती थी जो कि होती थी फैट की या ऑयल की, और उसमें जो सॉप होता है, सॉप का वो पोर्शन जो मतलब जिस पे आयंस होते हैं, और दूसरा पोर्शन होता है जिस पे कोई आयंस नहीं होते, फैटी एसिड का होता है। तो फैटी एसिड वाला पोर्शन ऑयल में घुस जाता है और उसका जो आयन वाला पार्ट है वो जस्ट ड्रॉप के बाहर रहता है। इस प्रकार से बहुत सारे सॉप्स जो होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं, एक तरफ फैटी एसिड, एक तरफ आयंस। तो फैटी एसिड वाला पोर्शन घुस जाता है ऑयल में और बाहर आयन वाला रह जाता है। तो एक आयन दूसरे आयन से रिपल्सन करता है, इस प्रकार से ड्रॉप्स जो है फट जाती है, टूट जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में। इसी प्रकार से फैट्स का भी इमल्सिफिकेशन होता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स, और वो जो स्ट्रक्चर बनता है जब फैटी एसिड उसमें घुसा रहता है और बाहर आयंस रहते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को मिसल्स बोलते हैं। आप एक बार ना हो तो गूगल करके देख लीजिएगा। बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, और बाइल जो है वो लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस। जो इंटेस्टाइन की एपिथेलिया है उसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस को सीक्रेट करती हैं। द सीक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा along with secretion of goblet cell constitute the intestinal juice or succus entericus। कह रहा जो ब्रश बॉर्डर सेल से म्यूकस सिक्रेट हो रही है और जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट हो रहे हैं, इनको हम सूकस इंटेरिकस भी कहते हैं। दिस जूस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स like डाइसैकेराइडेजेस। जो माल्टोज डाइसैकेराइड है उसको फिर से वो मोनोसैकेराइड में तोड़ेगा। डाइसैकेराइड को हम एक बार बात किए थे कि जो सैकेराइड होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की एक यूनिट होती है और मीठी लगती है। तो जब ऐसे सैकेराइड्स के दो यूनिट एक साथ जुड़े रहते हैं तो उनको डाइसैकेराइड बोलते हैं, और जब ये टूटेंगे तो ये मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो वो डाइसैकेराइडेज जो है वो डाइसैकेराइड माल्टोज पे वर्क करता है और इसको मोनोसैकेराइड में तोड़ देता है। आगे आप देखेंगे अभी डाइपेप्टाइडेज जो है ये दो अमीनो एसिड्स जो जुड़े हुए हैं उनको तोड़ के सिंगल अमीनो एसिड में तोड़ देगा ताकि वो एब्जॉर्ब होने लायक हो जाए। लाइपेजेस जो कि फैट्स पे डाइजेस्ट करेगा फैट को। न्यूक्लियोसाइडेजेस जो कि न्यूक्लिक एसिड, जो आप जैसे पालक खाए हैं तो उसमें कोशिका है, कोशिका में गुणसूत्र है, उन गुणसूत्रों को तोड़ेगा और ताकि वो न्यूक्लियोसाइड्स के रूप में उसको एब्जॉर्ब कर सके। द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियाज द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम द एसिड एज वेल एज प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम। ये जो बाइकार्बोनेट आता है पैनक्रियाज से,
ये हेल्प करता है एसिड से बचाने में, कि एसिड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये जो बाइल है सॉरी बाइकार्बोनेट है और जो इंटेस्टाइन का म्यूकोसा है, ये दोनों हेल्प करते हैं इंटेस्टाइन को बचाने में एसिड से। और दूसरी तरफ जो बाइकार्बोनेट है ये उस एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में चेंज कर देता है, जो कि बेसिक मीडियम में चेंज हो जाने के बाद ये जो सारे एंजाइम्स हैं ये एक्टिव हो पाते हैं इंटेस्टाइन में, क्योंकि अब इनको डाइजेशन के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। आगे है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज सब म्यूकोसल ग्लैंड्स बर्नर ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन दिस। और जो सब म्यूकोसल ग्लैंड्स हैं इसमें एक ग्लैंड सब होती है बर्नर ग्लैंड्स, ये भी हेल्प करती है डाइजेशन में। आगे देखेंगे प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, पार्शली हाइड्रोलाइड प्रोटीन्स, ये इन द चाइम reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzyme of pancreatic juice are as given below। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, पेप्टोन्स हैं, प्रोटीजेज हैं, ये ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से कार्बोक्सी पेप्टाइजेज की हेल्प से ये डाईपेप्टाइड्स में सब टूट जाते हैं, दो दो, मतलब डाईपेप्टाइड्स मतलब जिसमें दो अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन द चाइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाइम में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज से जो कि डाईसैकेराइडेजेज है वो मोनोसैकेराइड्स में डाईसैकेराइड्स में टूट जाते हैं, जो कि पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो यहाँ देखिए पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च है और एमाइलेज की प्रेजेंस में टूट जाता है डाईसैकेराइड। डाईसैकेराइड मतलब से दो यूनिट हैं मोनोसैकेराइड्स की। फैट्स लाइपेज के प्रेजेंस में टूट जाता है। डाईग्लिसराइड्स बोलते हैं जिसमें एक ग्लिसरॉल हो और उसमें दो फैटी एसिड लगे हों, उनको डाईग्लिसराइड बोलते हैं। मोनोग्लिसराइड जिसमें एक ग्लिसरॉल हो, उसके एक आर पर, ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है CH2OH CHOH CH2OH, इस प्रकार से होता है। तो इसमें जो 3 C हैं इस पर फैटी एसिड लगे होते हैं तो ट्राईग्लिसराइड, 2 पे लगे हैं तो डाईग्लिसराइड, 1 पे लगे हैं तो मोनोग्लिसराइड्स। तो ये अब मोनोग्लिसराइड्स में टूट जाता है। ये जब हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर उधर है मॉलिक्यूलर बेस पे, इन सब चीज़ों को तो बताया जाएगा। न्यूक्लियेजेस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो एंजाइम है न्यूक्लियोसाइडेज, ये न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड्स में। तो जो एक न्यूक्लियोटाइड्स होता है इसमें एक नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोज शुगर, अगर वो DNA है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, और अगर RNA है तो राइबोज शुगर, और एक फास्फेट होता है। तो 3 अगर यूनिट मिली हैं आपस में तो उनको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और अगर इसी में फास्फेट ना हो, सिर्फ नाइट्रोजन बेस हो और पेंटोज शुगर हो, तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ओके, द एंजाइम इन द Succus entericus act on the end products of the above reaction to form the respective simple absorbable forms। इसमें कह रहे हैं कि जो इंटेस्टाइन की एंजाइम्स हैं वो जब वर्क करते हैं तो उसको फाइनल प्रोडक्ट्स में तोड़ते हैं, जिसको अब एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दीज फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन अकर्स वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियम। और ये रिएक्शन बेसिकली ज़्यादातर म्यूकोसल एपिथेलियम के करीब होता है ताकि वहाँ आसानी से उनको एब्जॉर्ब किया जा सके।
और ये रिएक्शंस हैं डाईपेप्टाइड्स जो है डाईपेप्टाइजेज के प्रेजेंस में अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं, 2 अमीनो एसिड बनेंगे। माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज और 2 यूनिट ग्लूकोज में टूट जाते हैं। लैक्टोज जो कि एक मिल्क शुगर है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज। सुक्रोज ये टूट जाता है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में, सुक्रेज के प्रेजेंस में। न्यूक्लियोटाइडेजेस के प्रेजेंस में टूट जाता है न्यूक्लियोसाइड्स में, इट मीन्स इसमें फास्फेट निकल गया। और न्यूक्लियोसाइड्स टूट जाता है शुगर और बेस में। जैसा कभी मैंने बोला, न्यूक्लियोसाइड जो होता है एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल में से कोई भी हो सकता है, से मिलकर बना होता है। उसमें से कोई एक बेस और एक नाइट्रोजन और एक शुगर, डाई एंड मोनोसाइकेराइड्स लाइपेजेस के प्रेजेंस में टूट जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, जैसा मैंने बोला, डाई आर मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल होगा उसमें फैटी एसिड की चेन अगर एक है तो मोनोग्लिसराइड, 2 है तो डाईग्लिसराइड, 3 है तो ट्राईग्लिसराइड होता है। तो यहाँ पर डाई और मोनोग्लिसराइड जो हैं वो लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम। ये जो बड़े माइक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स का ये जो टूटते हैं का जो ब्रेकडाउन होता है, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा ड्यूडेनम में ही होता है, क्योंकि वहीं पर तो सारे एंजाइम आ रहे हैं लीवर से, पैनक्रियाज से। द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इन द जजनम एंड इलियम रीजन। ये जो सिंपल सब्सटेंस है, सबके मोनोसाइकेराइड्स जो टूटे हुए सबके जो मोनोमर टूटे हुए हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इलियम में, जजनम में और इलियम में। रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस आर पास्ड ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट्स है उसको लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादातर वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है, ज़्यादातर वहाँ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बेशन नहीं होता है। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं।